निकालना है। तो आज हम इस क्लास में जानेंगे एलसीएम को निकालना, जिसे कहते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समवर्त, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लसम। यानी कि हिंदी में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में लसम, और इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम। कितने सारे नाम है, लेकिन हमको मतलब का क्या है, सीखना है। तो चलिए सीखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जो हमारा ये वीडियो है बेसिक मैथ का चल रहा है, आप इसे चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम को कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एलसीएम होता क्या है। देखो एलसीएम क्या होता है, ध्यान से सुनो ठीक से, यानी कि समझाता हूँ और सुनते जाओ। देखो दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो से अधिक संख्याओं का एक ऐसा गुणांक, दो या दो से अधिक संख्याओं का एक ऐसा गुणांक जो कि इन सभी संख्याओं से इसमें भाग चला जाए, वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एक छोटा सा, छोटा नहीं बोला ना, क्योंकि लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे छोटा बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। दो या दो से अधिक संख्याओं का छोटा सा छोटा एक ऐसा गुणांक जिसमें कि क्या हो, इन सभी संख्याओं से उसमें भाग चला जाए। दो या दो से अधिक संख्याओं का एक ऐसा छोटा गुणांक जो कि उसमें तीनों संख्याओं से भाग चला जाए। तो आप देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, दो या दो से अधिक संख्याओं का एक क्या है, एक गुणांक, यानी कि इन सभी का क्या है, एक गुणांक है, और सबसे छोटा सा छोटा गुणांक है। क्या है, सबसे छोटा गुणांक है, और इसमें क्या हो जाएगा कि इन सभी संख्याओं से इसमें भाग चला जाएगा। तो एक क्या है, एलसीएम है, इन तीनों संख्याओं का क्या है, एलसीएम है। जैसे मैंने क्या कहा, 8 हो गया, 24 हो गया, और क्या हो गया हमारा, मान लीजिए 12 हो गया। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, लसा क्या होगा। तो कैसे लसा निकलेगा, तो मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह छोटा सा छोटा गुणनखंड जो कि इन सभी तीनों संख्याओं से उसमें भाग चला जाए। तो छोटा से छोटा कौन सा गुणनखंड हो सकता है, तो आप देखेंगे 24 होगा। 24 होगा, क्योंकि आप देखेंगे जो 24 आ रहा है, जो 24 आ रहा है उसमें ये 8 का भी गुणनखंड है, 24 का गुणनखंड है, और 12 का भी गुणनखंड है। ठीक है, और 8 से भी इसमें भाग चला जाएगा, 24 से भी भाग चला जाएगा, 12 से भी भाग चला जाएगा। और इसके अलावा इससे छोटा कोई संख्या है ही नहीं, इससे कोई छोटा संख्या नहीं है जिससे कि इन तीनों संख्याओं से उसमें भाग चला जाए। क्या 24 से छोटा कोई संख्या है जिससे कि इन सभी तीनों संख्याओं से उसमें भाग चला जाए? नहीं है, सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा क्या यही है। इसके बाद क्या आ जाएगा, मान लीजिए क्या आ गया हमारा, 48 होगा। ठीक है, 48 होगा उसके बाद, लेकिन हमको 48 को नहीं देखना है, हमको सबसे छोटे से छोटे संख्या को देखना है। वही क्या होगा, उनका एलसीएम होगा। 8 और 24 और 12 का एलसीएम क्या है, 24 है। 2, 4 और 9 है। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक संख्याओं का, या फिर मान लो 18 भी है। ठीक है, इतने हैं, तो इन सभी का एलसीएम निकालना। तो कैसे निकालेंगे, मैंने कहा दो या दो से अधिक संख्याओं का एक ऐसा गुणनखंड है, छोटा सा छोटा गुणनखंड है, दो या दो से अधिक संख्याओं का छोटा सा छोटा गुणनखंड ऐसा जिसमें क्या हो कि इन तीनों संख्याओं से उसमें भाग चला जाए, यानी कि इन सभी संख्याओं से उसमें भाग चला जाए। तो यानी कि कौन सा गुणनखंड हो सकता है, आप मन में सोचिए, कौन सा गुणनखंड ऐसा हो सकता है कि इन सभी संख्याओं से उसमें भाग चला जाए, लेकिन छोटा सा छोटा होना चाहिए। तो आप देखेंगे, यदि हम क्या करते हैं, 2 को लेते हैं। ठीक है, 2 को लेते हैं, आप ऐसे चेक करो, एलसीएम निकालना है तो ऐसे चेक करो। 2 को लेते हैं तो क्या होगा, 2 से तो भाग चला जाएगा, लेकिन 4 से नहीं जा रहा है, तो 2 तो हमारा एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, 2 एलसीएम नहीं हो सकता है। 4 को देखते हैं, 2 से भाग चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, यहाँ तक तो सही है। 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, लेकिन यहाँ पर 9 और 18 हैं, तो 4 तो नहीं होगा। इन चारों में देखा जाए तो 4 नहीं होगा, लेकिन 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 4 ही होगा। लेकिन यहाँ पर 4 अंक हैं, तो इन सभी चारों अंकों से उसमें भाग जाना चाहिए। तो 2 और 4 तो एलसीएम नहीं होंगे इन संख्याओं का, तो 9 को ले लेते हैं। 9 में तो 2 से ना ही भाग जाएगा, ना ही 4 से भाग जाएगा, तो 9 भी नहीं होगा। 18 को लेते हैं, 2 से तो भाग चला जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, तो 18 भी नहीं होगा। तो उसके बाद कौन सा लें, तो उसके बाद कौन ले सकते हैं, एक बात बताऊंगा आपको। यदि आपको जो संख्या
जो संख्या आपको ले रहे हैं, एलसीएम जिनका निकालना है, उससे या तो वो संख्या हो सकता है जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि कहने का मतलब है कि जो आप संख्या लिए हैं जिनका एलसीएम निकालना है आपको, ध्यान से सुनिएगा, जिन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है, जैसे कि इन सभी का एलसीएम निकालना है, तो जो सबसे बड़ी नंबर्स होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा इसमें 18 है, तो इससे छोटा एलसीएम नहीं हो सकता, इससे बड़ा ही होगा या फिर 18 भी हो सकता है। यानी कि जिनका एलसीएम आप निकाल रहे हो, उस यानी कि जो उसमें सबसे बड़ा नंबर होगा उससे छोटा एलसीएम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको जो एलसीएम होगा वो क्या होता है, इन सभी का एक ऐसा गुणनखंड होता है छोटा से छोटा, जिसमें क्या होता है कि इन सभी से उसमें भाग चला जाता है। अगर इससे छोटा आप ले लेंगे, क्या इससे भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसलिए उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो आप देखेंगे इन चारों में से कोई है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये देखना होता है कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि सभी में आ रहा है। जैसे कि अगर इसका पहाड़ा लिखेंगे तो 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 8 हो जाएगा। मान लो पहाड़ा लिख रहे हैं, 6 छूट गया तो छोड़ देते हैं, जहाँ जरूरत है, तो 12 हो गया, मान लो 18 हो गया, ठीक, 22 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, 2 के पहाड़े में सब आते हैं, ठीक है, 26 हो गया, मान लो 30 हो गया, फिर उसके बाद मान लो 32 हो गया, उसके बाद मान लो 36 हो गया, ठीक है। ये 2 का पहाड़े में ये सब आते हैं। अब 4 का पहाड़ा लिखते हैं तो 16 हो गया, 24 हो गया, 28 भी आता है, उसके बाद आता है 32, उसके बाद आता है 36। ये क्या है, 2 का पहाड़ा है, उसके बाद आता है क्या, 40 आता है। 9 का पहाड़ा लिख लेते हैं तो 18 हो जाएगा और 27 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, 45 हो जाएगा। इसका पहाड़ा लिखते हैं तो 18 है, उसके बाद 36 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर जो पहाड़ा आया है, ठीक है, जो आप ये पहाड़ा लिखे हैं, यानी कि इन सभी का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब देखेंगे कौन सा ऐसा गुणनखंड है, यानी कि कौन सा इसमें ऐसा गुणनखंड है जो कि तीनों में, यानी कि जितनी भी संख्या उनमें समान है। तो आप देखेंगे, अगर 4 देखेंगे तो 4 इसमें नहीं है, ठीक, तो 4 तो नहीं होगा। 8 को देखेंगे, 8 इसमें है ही नहीं। यानी कि जो आप संख्या पकड़ेंगे वो चारों में होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। तो आप देखेंगे इनमें से एक 36 ही ऐसा है, छोटा सा छोटा है, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो हमको इसी को देखना होता है, इसी को क्या करना होता है, देखना होता है। तो इनका एलसीएम जो होगा 36 होगा, ठीक है। क्योंकि जो जो हमारा 36 आया है, इसमें 2 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा और 9 से भी चला जाएगा और 18 से भी चला जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी संख्या हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी होंगी। तो हमको बड़ी की नहीं लेना है, हमको लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम को निकालने हैं। सबसे छोटी की बात करेंगे तो सबसे छोटा हमारा क्या है, यही है। अब इससे छोटा कोई नहीं हो सकता है, इससे कोई छोटा ऐसी संख्या नहीं है कि इन सभी संख्याओं से भाग चला जाए। यही क्या है, सबसे छोटा है, तो यही क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताइए, अब बताइए, 4 है, 9 है और क्या है, फिर मान लीजिए 16 है, इनका आपको बताना है एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे इन तीनों में ऐसा कौन सा गुणनखंड है कि इन तीनों से उसमें भाग चला जाए, छोटा से छोटा होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप देखेंगे, तो इसे छोड़ते हैं क्योंकि आपको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। तो यही तो आपको चेक करना कि इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। मैंने कहा कि बहुत दूर तक जाना है ना, तो कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं वही बताने वाला हूँ। ये तो आप मन से यानी कि आप अपने दिमाग से निकाल सकते हैं, ये बताया हूँ। जैसे आप इन दोनों यानी कि इन तीनों से मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे 12 होगा एलसीएम, क्योंकि 12 ही एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या है जो कि इन तीनों संख्याओं से इसमें भाग चला जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से संख्या मिल जाए, इस तरह से, तो इन सभी का कैसे निकालते हैं, इसी को मैं बताने वाला हूँ। अभी तक तो मैं आपको ये समझा रहा था कि एलसीएम का मतलब होता क्या है, एलसीएम का मतलब क्या होता है। अगर अभी भी मतलब ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, अभी पूरी तरह से समझ जाओगे। अब चलो जानते हैं कि हम एलसीएम को निकालते कैसे हैं। कोई भी संख्या होगा तो अब आप एलसीएम को निकाल सकते हो। तो जिन जिन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना होता है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे और उन सभी को इस तरह से कामा लगा कर लिख देंगे। जितनी भी संख्या होंगी एलसीएम निकालना है, आप क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है, ये सब क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बता चुका हूँ। ये क्या बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो उसमें हर एक चीज मैंने आपको बता दिया हूँ। अगर इसमें कोई एक ऐसा शब्द आ रहा है जिसका मतलब आपको नहीं पता है तो उस शब्द का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। कोई भी शब्द होगा, छोटा से छोटा शब्द को मैं पहले ही बता चुका है। जैसे अभाज्य संख्या आया तो अभाज्य संख्या को मैंने पहले ही बता चुका है। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इन सभी को मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2 होती है। 2 से इसमें करेंगे तो 2 से इसमें करेंगे तो देखो ये 4 से, यानी कि इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा यहाँ पर। अब इसमें 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो इसको ऐसे उतार देंगे। इसमें करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब दोबारा 2 से करेंगे क्योंकि हमारा इसमें 2 से भाग जाएगा, जब तक भाग जाएगा तब तक हमको भाग करना है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा तो इसको उतार देंगे और यहाँ पर जाएगा 4। अभी भी 2 से जाएगा तो 2 से फिर दोबारा करेंगे और जो हमारा हो गया उसको उतार देंगे। यहाँ पर 2 हो गया। अब 2 से अभी भी जाएगा तो यहाँ पर 1 और 9 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से करना होता है। नहीं समझे, दोबारा समझाता हूँ। आपको जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, ठीक है, जिन संख्याओं को आपको एलसीएम निकालना है, क्या करेंगे, इस तरह से आपको लाइन ड्रा करना है और इन संख्याओं को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, कामा लगाकर। आप क्या करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। इतना करने के बाद क्या करना होता है, आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से आपको भाग करना होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, एक ऐसी संख्या जिसमें स्वयं को छोड़कर उसमें किसी संख्या से भाग ही नहीं जाता है, किसी संख्या से भाग ही नहीं जाता। जैसे ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। आप देखेंगे यदि इन संख्याओं को छोड़कर देखें तो इसमें किसी संख्या से भाग ही नहीं जाएगा। 2 में किसी संख्या से भाग ही नहीं जाएगा, 3 में किसी संख्या से भाग ही नहीं जाएगा, 13 में किसी संख्या से भाग ही नहीं जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना शुरू करते हैं। यदि उससे कटता तो काटते हैं, यदि नहीं कटेगा तो उसकी अगली अभाज्य संख्या से देखेंगे। 2 से काट रहे हैं तो 2 से कट जा रहा है, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 नहीं कटेगा तो उतार देंगे, इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा। जब तक 2 से कटेगा तब तक हम काटेंगे और जो नहीं कटेगा उसको हम उतारते जाएंगे। हमको जब तक काटना होता तब तक हमारा इस तरह से 1 आ जाए सभी जगह पर। तो अभी भी काटेंगे हमारा, तो 1 और 9 कामा लगा देंगे, 2 हो जाएगा। ठीक, अभी भी 2 से कट रहा है तो यहाँ पर कर देंगे हम 1। अब क्या करेंगे, 2 से नहीं कटेगा। अब 2 की अगली अभाज्य संख्या 3 होती है, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, यहाँ पर 1 हो गया, इसे काटेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। दोबारा 3 से करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। जब तक 1 ना जाए तब तक हमको काटना होता है। तब तक क्या करना होता है, काटना, यानी कि काटना होता है। अब देखो एलसीएम इन सभी का कैसे निकलेगा। इन सभी का एलसीएम जानते हो क्या है, जो हमारा इस साइड में जितने भी अंक, यानी कि जितने भी अंक आए हैं इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे। जैसे 2 का गुणा 2 में कर देंगे, यानी कि 2 का गुणा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यानी कि 2 कितनी बार में, 1 2 3 4, 4 बार है। तो इस तरह से हम 4 बार लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 3 3 2 बार है, तो 3 गुणे में 3, इस तरह से हो गया। अब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे, जो संख्या आएगा वही इन संख्याओं का एलसीएम होगा। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना होता है, 48 तिया 8 3 24 हो जाएगा और 4 तिया 12 2 हो जाएगा हमारा 14, 12 2 14, यानी कि 144 है इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना है, 144 है। अब 144 में तुम भाग करोगे ना तो ये हमारा क्या होगा, 4 से भी कट जाएगा। देखो 4 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, तो 12 हो गया, यहाँ पर 2 बच गया 24, और 4 बटे होता है, यानी कि 4 छक होता है 24, तो ये 24 भी कट गया। अब देखो तुम क्या करो, 9 से भाग करोगे, 9 से भी कट जाएगा, एक बार में जाएगा 9, यहाँ पर घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, 9 छक होता है 54, देखो 9 से भी कट गया। अब 16 से काटोगे तो 16 9 144 होता है, तो 16 से भी कट जाएगा। तो यानी कि यही ऐसे ही निकाला जाता है एलसीएम। कैसे निकाला जाता है, ऐसे ही एलसीएम निकाला जाता है। अब देखो बगल में है ना, इसका भी एलसीएम निकालोगे 36 ही आएगा। चलो निकाल कर देखते हैं इसको भी। तो इसे सीखो तुम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जिन जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, ठीक है, ऐसे इस तरह से हम संख्या को लिख देंगे कामा लगाकर। ठीक है, कामा लगाकर हम क्या करेंगे, लिख देंगे इस तरह से। यहाँ पर 12 है और इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग करेंगे यदि कट रहा है तो। यहाँ पर देखो सब के सब कट जा रहे हैं,
9 नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे, ये 9 हो जाएगा हमारा। 2 से दोबारा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है। अब देखो 3 से करना पड़ेगा क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। दोबारा 3 से करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। जब तक 1 1 ना जाए तब तक हमको करना होता है। अब जो जो संख्या इस साइड में है इन सभी का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। वही क्या हो जाएगा हमारा, इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, कितना आ गया, 36 आ गया। तो यही क्या इसका एलसीएम है, यही क्या इसका एलसीएम है। तो इस तरह से निकालना होता है। शायद आप समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, मैं तो कहता हूँ। यदि आपके पास कोई भी संख्या है, अगर इस तरह से कोई संख्या है तो क्या करेंगे आप, इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, यदि इससे भाग जा रहा है तो इससे काटेंगे जब तक कि 1 1 ना आ जाए। और मान लीजिए कोई संख्या नहीं कट रही है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद इसकी अगली संख्या अभाज्य जो होती है 3, इससे काटेंगे। यदि इससे भी नहीं कट रही है तो उसकी अगली अभाज्य संख्या होती है 5, इससे भी नहीं कट रही है तो इसकी अगली अभाज्य संख्या होती है 7, उसके बाद होती है 11, उसके बाद होती है 13, उसके बाद होता है 17, उसके बाद होता है 19। तो इस तरह से होते हैं ये सब संख्या, तो इन्हीं से काटना होता है और एलसीएम को इस तरह से निकालना होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आपको बताना होता है, लेकिन आप बताते नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।